तो एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में अपन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। द जनरल नेम इज एल्कानल, एल्केनल एंड और एल्किनल। इसका मतलब है ई ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एल। तो जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो लास्ट ई आता था उसको रिप्लेस कर दिया है एक सफिक्स एल से। ओके, तो एल्केनल का मतलब हो गया अपने पास में कि सभी सिंगल बॉन्ड है। कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। जबकि एल्केनल के केस में क्या हो जाएगा कि आपके पास में कहीं कहीं डबल बॉन्ड होगा और सीएचओ ग्रुप भी होगा। ठीक है, और एल्किनल में ऐसा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहीं कहीं होगा और एक सीएचओ ग्रुप होगा। तो इस तरह के तीन एल्डिहाइड यहां पर देखने को मिल गया अपन। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है द पोजीशन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप हैज नॉट टू बी डेजिग्नेटेड सिंस इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड देयरफॉर इज ऑलवेज एट नंबर 1 पोजीशन। इसका कहने का मतलब है कि जो सीएचओ ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड आया हुआ है तो वो टर्मिनल कार्बन ही होगा, उससे चेन का एंडिंग ही हो रहा होगा। तो अगर अपन एल्डिहाइड को पोजीशन दे रहे हैं तो हर केस में, सभी केस में उस कार्बन को नंबर 1 ही मिलेगा। तो ये बात ही नहीं रह जाती है कि उसको एल्डिहाइड को पोजीशन को अपन डेजिग्नेट करें, हर केस में 1 ही रह रहा है। तो आपको एल को पोजीशन देने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि सीएचओ ग्रुप ट्रीट किया जाए एज ओवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी केस में वो प्रायोरिटी कम हो गई उसकी, तो उस केस में जब प्रीफिक्स लगाया जाएगा तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं। जब भी ये मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो आपको इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कंपाउंड देखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं उसका। तो वो है CH3, C डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, C, CH3 डबल बॉन्ड CHCHO एंड यहां पर एक CH3 और है। क्या करें अपन, मेन चेन चूज करनी है। कैसे चूज करनी है, मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो उनको इंक्लूड करना है और मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है। इन तीनों बातों का ध्यान रखा मैंने यहां पर। अब नंबरिंग कैसे करनी है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर मिलना चाहिए 1, वो है यहां पर इस केस में CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। और मैंने बताया था कि उनको तो नंबर 1 ही मिलता है, इससे ही पहले वाला पॉइंट में। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 कार्बन है इसमें। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देख लो। यहां पर 7 पर एक मिथाइल है और एक है 3 पर मिथाइल। तो मिथाइल कितनी हो गई, 2 मिथाइल हो गई। अब एक तो 6 पर ईन है यानी कि डबल बॉन्ड, और एक 2 पर ईन है यानी कि डबल बॉन्ड। तो डाई मिथाइल हो गए और डाई ईन हो गया। पोजीशन को स्पेसिफाई करो और दोनों सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख दो। ठीक है, तो ये कंपाउंड का नाम हो गया 3,7 डाई मिथाइल। ओके, देन 2,6 ऑक्टा डाई इन एल, ऑक्टा डाई इनल।
ठीक है, जनरल नेम में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। आप चाहो तो ये पोजीशन को 2 और 3 को यहां पर भी लिख सकते हो। 3,7 डाई मिथाइल ऑक्टा, ओ इससे पहले लिखनी पड़ेगी ऑक्टा से पहले 2,6 डाई इनल, डाई से पहले लिखनी है आपको। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने तुम्हारे लिए, और वो है, ये बात ध्यान रखना कि इफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू अ रिंग, द एल्डिहाइड इज नेम्ड बाय एडिंग कार्बोएल्डिहाइड टू द नेम ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। इसका कहने का मतलब है, अगर अपने पास में एक रिंग है और उस पे अपना अगर CHO लगा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में आप उसका सफिक्स AL नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है वो पहले लिख देता हूं, देखना। पहले तो ये जो है वो है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखूं तो ये इस केस में बन जाएगा कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा इस कंपाउंड का नाम? साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेता हूं मैं तुम्हारे लिए। ये CHO। अब तुम देख रहे हो कि यार तुम्हारा एक क्वेश्चन बन रहा होगा, एक डाउट बन रहा होगा कि यार आप सर बोल रहे हो कि CHO जो ग्रुप है उसके कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है, तो मेन चेन में आपने इसको क्यों नहीं लिया? तो आपको याद हो तो मैंने जब ये लॉज पढ़ाने शुरू किए थे, और 1-2 लेक्चर पहले भी मैंने बताया था कि अगर कोई साइकिल आ जाता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आउटर से ज्यादा हो, तो पहली प्रेफरेंस उसी को मिलेगी, बाहर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। और ये स्पेसिफाई कर दूं मैं यहां पे, वापस बोल दूं कि ये केस कब होगा? जब साइक्लिक कंपाउंड आएगा। साइक्लिक कंपाउंड में जो साइकिल है वो ज्यादातर केस में क्या है कि मेन चेन होती है। अब CHO बार वाला है, उसको आप यहां पर मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे यहां पर। ठीक है, नंबर 1 यहीं से स्टार्ट होगा, 5, 6। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम कर देते हैं अपन। तो CHO प्रायोरिटी है, तो CHO जिस पर लगा हुआ है अब उसको नंबर 1 कीजिए, कार्बन को मत कीजिए, कार्बन को नंबर 1 मत दीजिए, क्योंकि ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं किया मैंने कि 1 इसको दिया तो 2 इस तरह के क्यों नहीं चलाया? तो ये जो रेड नंबरिंग की है मैंने यहां पर, वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि एक रूल आया था जिसमें अपन ने देखा था कि अगर आपको ऐसा केस मिले जिसमें नंबरिंग करनी पड़े और दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इक्वल पोजीशन पे हो, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग कैसे करनी है? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा हो उसका नंबर कम होना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है तो उसका नंबर कम होगा, और मिथाइल जो है वो M से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, इसलिए क्या है, ब्रोमो को 2 नंबर मिला है और CH3 को 6 नंबर मिला है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, फिर 6 पर क्या है? 6 पर है मिथाइल।
ठीक है, अब साइक्लो लगा देता हूं। प्राइमरी सफिक्स कितने कार्बन है, हेक्सेन, एंड ये साइकिल कंपाउंड है। नोट 1 की वजह से मैं यहां पर लगाने वाला हूं कार्बो एल्डिहाइड। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ध्यान रखना ये कंटिन्यू ही है ना, कोई स्पेस नहीं है। कार्बो एल्डिहाइड, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, यहां पर मेरे पास में स्पेस बच नहीं रहा था तो मैंने इधर लिख दिया, ये कंटिन्यू नॉमेनक्लेचर किया। यहां पर स्पेस कहीं नहीं दे सकते। आपको यहां पे भी स्पेस लग रहा हो तो यहां पे स्पेस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कहीं पे भी स्पेस नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नोट इज, थोड़ा सा उसको देखना चाहिए। नोट, इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन any functional group present in the ring is treated as substituent, even CHO and carboxylic group or etc. And keto group is always treated as principal functional group. This is because carbon of the keto group is part of the ring. ये यूं बोलना चाह रहा है कि अगर कोई रिंग है, एक साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक, ये साइक्लोहेक्सेन बना दिया, यहां पर मैंने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रख दिया, यहां पर मैं लगा देता हूं CHO, या एक कंपाउंड और ले लेता हूं ऐसा कैसा ही, जिसमें मैं CHO की जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूंगा। अब तुम बोलो कि यार एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी ज्यादा है या COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानना, नहीं, ये एक स्पेसिफिक केस है। क्योंकि जब अपन मेन चेन जो है इसको लेंगे तो उसमें उस कार्बन को इंक्लूड करेंगे जो कीटोनिक ग्रुप बना रहा है। इस केस में भी इस कार्बन को अपन इंक्लूड करेंगे, ये कीटोनिक कार्बन, इसको इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे केसेस में कीटोन को, साइक्लिक कीटोन कार्बन को मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। कीटोन को मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, चाहे इसके अलावा कोई ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप भी हो उसमें, तो भी उसको भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फिर उनके क्या है, आपको लिखने पड़ेंगे, उन केसेस में आपको लिखने पड़ेंगे उनके प्रीफिक्सेस। अब एक केस था सल्फोनिक एसिड का। सल्फोनिक एसिड सबसे ऊपर टॉप पे था, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, तो भी मैंने उसका प्रीफिक्स लिखा वहां पर। आप देखेंगे उस टेबल में तो प्रीफिक्स लिखा। ऐसे केसेस में आप सोचो कि क्या टॉप पे है, तो टॉप पे तो जो है प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो वो तो सभी केसेस में मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, वो सेकेंडरी कभी हो ही नहीं सकता। तो उसके प्रीफिक्स की कहां जरूरत है? तो ऐसे केसेस में सल्फोनिक एसिड के प्रीफिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, CHO के प्रीफिक्स की जरूरत पड़ गई यहां पे, अभी देखो। ठीक है, तो CHO के प्रीफिक्स की जरूरत उसी केस में नहीं पड़ती है जहां पर क्या हो, सल्फोनिक एसिड भी हो एक ही में, ये भी कोई ग्रुप हो और COOH भी आ जाए। उस केस में तो आपको इसको सेकेंडरी मानना ही पड़ेगा, इसको प्राइमरी मानना ही पड़ेगा। SO3H को प्राइमरी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स देंगे, तो प्रीफिक्स यूज कर लिया अपन ने, इसको सफिक्स देंगे अपन, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। सबसे टॉप पे SO3H, तो भी जब यहां पर ये SO3H आ जाए, टॉप पर होने के बावजूद भी इसका प्रीफिक्स ही लगेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप SO3H को ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने लिखा ETC यहां पर, एक्सेट्रा। ओके, तो इस कंपाउंड के दोनों के नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो हो गई नंबरिंग।
अब CHO की पोजीशन क्या है? 2, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्माइल। ओके, अब ये हो गया अपना प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो हेक्सेन ONE, यहां पर लिखा अपन ने ONE, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 3 COOH का प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। 3 कार्बोक्सी साइक्लो हेक्सेनॉन, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो चुका है। ठीक है, तो आपको एल्डिहाइड के लिए ये चीजें ध्यान रखनी है, और दूसरे जब कीटोन आ जाता है तो ये नोट भी ध्यान रखना है। मेंस में कहीं पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और अच्छे दर्जे का क्वेश्चन है, क्योंकि ध्यान नहीं देता है। कभी कभी क्या है कि इवन टीचर भी क्या कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो ध्यान नहीं देने के बाद में भी कहीं लिखा हो, आंसर लिखा हो, तो भी यार क्या है, बोलते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी या गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, क्योंकि सभी जितने भी रूल इससे पहले पढ़े हैं वो सबके अपोज कर रहा है, यह बात अपोज कर रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, और इसके लिए अपन को स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये स्पेस दे दिया मैंने, ये स्पेस आ गया अपने पास में। ठीक है, तो पहला कंपाउंड है अपने पास में C2H5, या पूरा एक्सपांड करके लिखता हूं यार, तो मैं समझ में नहीं आएगा। CH3 CH2 ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, HCHO एंड H। ठीक है, तुम चाहो तो थोड़ा और एक्सपांड करके लिख देता हूं, समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड H, ये अपना एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो अब अगर देखें अपन, तो मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है, ये ईथर भी दिख रहा है यहां पर, और ये एल्डिहाइड भी दिख रहा है। तो एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी है ईथर से ज्यादा है। ठीक है, दैट्स वाई नंबरिंग अपन स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से, 1 2 3, ये कॉन्टिन्यूस चेन हो गई। इससे आगे बढ़ो तो ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे इससे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चेन नहीं हो पाएगी। अब इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका नाम हो गया अपने पास में 2 कार्बन है, तो एथऑक्सी, एथॉक्सी, ये इसका नाम हो गया एथॉक्सी। अब ये कौन सी पोजीशन पे? 3 पर एथॉक्सी है, तो 3 इथॉक्सी। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम कर देते हैं 3 इथॉक्सी। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। ठीक है, और ये लिख दिया मैंने प्रोप। अब सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो मुझे चाहिए एक ईन, ये ईन लिख दिया, और उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर देता हूं यहां पर। चाहे तो मैं ये ईन का पोजीशन यहां पर भी स्पेसिफाई कर सकता था। ठीक है, दोनों करेक्ट है। ईन, देन CHO है, तो CHO प्रोपीन का ये जो E है ये मैं हटा देता हूं और इसको रिप्लेस कर देता हूं Al से। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 इथॉक्सी 2 प्रोपीनल, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड, और वो है ये
एक तो लगा देता हूं यहां पे CH3 और ये एक लगा दिया CH। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं क्योंकि ये साइक्लिक जो साइकिल है उसमें 4 कार्बन है, तो ये अपनी मेन चेन हो गई 1 2 3 एंड 4। एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो है CH3, तो 3 पर है मिथाइल, मिथाइल ग्रुप हो गया। देन प्राइमरी सफिक्स वो हो गया साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, देन ब्यूटेन, ब्यूटेन नल लिख दूं क्या, ब्यूटेनल। देखो ब्यूटेनल नहीं लिख सकते अपन, जब साइक्लिक कंपाउंड होता है तो CHO को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्बोएल्डिहाइड लिखा जाता है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको कार्बो एल्डिहाइड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, ये एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऊपर की तरफ ये कीटोनिक ग्रुप, और यहां पर एक मिथाइल और एक मिथाइल। ठीक है, तो नंबरिंग कर देता हूं मैं यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 4,4 डाइमिथाइल। ठीक है, 4 पे 2 मिथाइल है, देन 2 और 5 पर डबल बॉन्ड्स हैं, तो इन की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2 और 5, तो 2,5 साइक्लिक है, तो ये लिख दिया मैंने साइक्लो। क्लो कितने कार्बन है, हेक्स, हेक्स है, और ये ईन कितने हैं 2, तो डाई ई नॉन, ONE रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन को, तो ये कंपाउंड का नाम हो गया 4,4 डाइमिथाइल 2,5 साइक्लोहेक्सेन डाई इनॉन। ठीक है, वापस में बता देता हूं 2 और 5 ये जो पोजीशन है इनकी, तुम चाहो तो आगे भी लगा सकते थे, यहां पर दोनों करेक्ट होंगे, एक्सेप्टेबल है दोनों। ठीक है, अब एक एल्डिहाइड और CHO को कंपेयर करने वाला कंपाउंड भी बना देते हैं अपन। SC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। इस केस में क्या है कि एक तरफ तो कीटोनिक ग्रुप है और एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो अब आप देखो कि दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, पहले चेक करो कि प्रायोरिटी ज्यादा जिसकी होगी उसको तो अपन सफिक्स बनाएंगे, उसका सफिक्स बनाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे उसको, और जिसकी प्रायोरिटी कम हुई उसको ट्रीट करेंगे अपन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो एल्डिहाइड को ट्रीट किया जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप और कीटोन को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब कीटोन का तो चाहिए अपन को प्रीफिक्स और इसका चाहिए अपन को, जो एल्डिहाइड है उसका चाहिए सफिक्स। क्या नाम लिखूं मैं इसका, मेन चेन, ये हो गई मेरे मेन चेन। नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5। अब 4 पर कीटो ग्रुप है और उसका प्रीफिक्स चाहिए, तो 4 प्रीफिक्स क्या है
ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हो। 4 ऑक्सो, कार्बन कितने हैं 5, पेंटेनल, या चाहे तो ये लिख सकते हैं ऑक्सो की जगह पे कीटो लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 कीटो पेंटेनल, पेंटेनल। ओके, ऑक्सो एंड कीटो both are the prefix of ketonic group। ओके, तो ये हो गया अपने पास में एल्डिहाइड एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, अमाइड्स एंड साइनाइड। ठीक है, ओके, तो इसको बंद कर देते हैं यहीं पर।